तो कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो पिछला क्लास हम लोग ने पढ़ा था रेशनल नंबर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि रेशनल नंबर में हमने बताया था कि किनको हम रेशनल नंबर कहेंगे, किन्हें इरेशनल नंबर कहेंगे। कौन सा ऑपरेशंस हम लोग ने रेशनल नंबर का भी सीखा था कि दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेशनल्स नंबर्स को। और ये पॉइंट जो है कि जो आपको मैंने दो बताए थे कि अगर कोई नंबर एक रिंग में है और नॉन स्टॉपिंग है कुछ इस तरह का, तो इनको मैंने तीन तरह का आपको बताया था। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये 1, 2 एंड 3 मैंने इस वाले पोर्शन को बताया था कि ये इरेशनल नंबर है। बाकी मैंने ये दो पॉइंट्स को मैंने बताया था कि ये रेशनल नंबर है। तो इनको हम PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बताया जाएगा। तो इसको नेक्स्ट जब मैं थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन ख़त्म कर लूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल क्वेश्चन बेस्ड पे ही बता दूंगा मैं उस समय कि कैसे इसको PYQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ये एक क्लास मोस्ट प्रोबेबली अब लगेगा जिसमें हम बेसिक क्लासिफिकेशन नंबर्स के बारे में छोटा मोटा आइडिया, जिससे आपको क्वेश्चन जब पढ़े तो आपको ये पता चले कि ये किस एंगल से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। ये आपको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। और इसमें रेशनल नंबर में हमने स्टार्ट किया था, तो आज इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप ऑफ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर के टाइप में क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग PYQ के फॉर्मेट में रखते हैं। P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर है। और Q शुड नॉट बी 0 होना चाहिए। तो मैंने बताया कि इसके दो तरह के आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इनमें से 5 एग्जाम्पल दिखाए थे कि आपको कंप्लीट रेशनल नंबर पर कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने बताया था कि जितने सारे ऑड इंटीजर हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे। तो जैसे 2, 3, 4, 5 या जो भी कुछ है, ये सारे रेशनल नंबर हैं। एक मैंने फ्रैक्शन के टर्म में भी बताया था कि 2/3 है, 3/2 है, 4 है, 7/4 है, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। तो ये मैंने बताया था कि ये फ्रैक्शन है। तो आज हम लोग ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि इस रेशनल नंबर के जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह में है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर में ये होगा। अब ये इंटीजर कितने प्रकार के होगा, तो इंटीजर का बेसिकली है, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर, और एक जीरो इंटीजर जिसको बोलते हैं I0। ये जीरो इंटीजर है। इसमें कौन सा आएगा नंबर, ये सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 0। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वाले में किस पे आएंगे, ऐसे सारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, तो अच्छा मैं आगे बताता हूँ। ये पॉजिटिव नंबर जो होंगे, जो ऑल काउंटिंग नंबर्स होंगे विथ पॉजिटिव साइन, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अच्छा ये नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी। तो अगर ये नेगेटिव है तो सारे में नेगेटिव लगा दीजिए, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल हो जाएगा +1, +2। आप ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, आपने 1, 2, 3 भी लिखा है ऐसे तो अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। अब फ्रैक्शन पे बात कर लेते हैं।
इसमें हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे कि फ्रैक्शन का क्या टाइप है, कहेंगे किसे फ्रैक्शन, उस पर भी बात होगा। लेकिन उससे पहले एक बात होगी कि ये जो हमने रियल नंबर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। हमने पढ़ा रियल नंबर में हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में हमने पढ़ा है एक इंटीजर, दूसरा नेचुरल नंबर को पढ़ाया जाएगा, और एक इमेजिनरी नंबर। तो अभी मैं थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर को बता देता हूँ क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉर्मल जो जनरल कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके सिलेबस में नहीं होता है, यहाँ तक कि यूपीएससी के सीसेट में भी नहीं होता है। तो हमें ये इमेजिनरी नंबर या जिसको बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा इस पे 2-4 लाइन में बोलना चाहूँगा। और आते हैं इस पॉइंट पर कि है क्या ये इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इस पे फॉन्ट पे लगाया हुआ है इमेजिनरी नंबर, तो इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे लिए ये होगा जैसे कोई नंबर है, एनी नंबर। अब एनी नंबर कह रहा हूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि कोई भी नंबर मैंने एक्स मान लिया, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब मैं रियल नंबर बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में एकदम सारे दिमाग में बातें चलनी चाहिए कि रियल नंबर हमने किसको बताया है। कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 से बड़ा होगा। इस जो बेसिक जो जनरल प्रिंसिपल है उसके उलट, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एक्स स्क्वायर है और उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, या कुछ ऐसे कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वो इक्वल टू 0 हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जब 0 से बड़ा है या पॉजिटिव है और इस पर 1 अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए था। इसी कंसेप्ट को बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर गया -1 और एक्स का वैल्यू हो जाएगा √-1। तो अगर ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर अंदर में होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर को शो करता है। अब इसको बताएंगे कैसे क्या। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। कैसे, जैसे अगर हम लोग पढ़ाएंगे, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 तरह के, अगर रैशनल नंबर में स्क्वायर रूट के फॉर्म में रूट्स आते हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, तो हमेशा 2 पेयर में आएगा, जैसे 2 + √3, 2 - √3। इसी तरह का अगर इमेजिनरी वाले में है तो 2 + √3 आई फॉर आयोटा, इसी को आयोटा बोलते हैं भाई। तो ये हमारा रियल पार्ट हुआ और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। अब कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में सही आप सोच रहे हैं कि कभी कभी रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0 × I, हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो ये पूरा कंप्लीट रियल नंबर है
तो क्या सारे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? कह सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी रियल पार्ट 0 हो और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, एक्स आई ऐसा कुछ लिख देता हो या वाई आई लिख देते हैं। तो इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट कुछ है। वाई कुछ भी हो सकता है, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर में लिख दिया हूँ, तो वाई कुछ भी हो सकता है। बस वाई यहाँ पर रखना है कि वाई 0 नहीं है। इस वाले में ये कंप्लीट इमेजिनरी नंबर बता रहा है। क्या ये सारे इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब भी इस फॉर्मेट में हमारा रहेगा तो हम लिख सकते हैं ना कि ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब समझ में आ गया होगा कि आप सारे किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर वाले को भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, सारे इमेजिनरी नंबर वाले को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल नंबर। जितने सारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे हमने किसी चीज़ को गिनना हो एज अ होल, ऑब्जेक्ट, जैसे अब मान लीजिए एक ब्रिक है, ये अपने में खुद अगर ये यूनिट है एक ऐसा सेम, तो हम बोलेंगे कि ये एक है, दूसरा ये 3 है, ये 4 है। क्लियर है? तो ये नेचुरल नंबर में होगा। इसको डिनोट किससे कराते हैं? नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं, डिनोटेड बाय। प्राकृतिक संख्या इसको हिंदी में बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ये इंटीजर हो गया। इंटीजर किसे कहेंगे भाई? मैंने बताया था इंटीजर का टाइप कि सारे जितने भी नेचुरल नंबर है विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ, वो सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। इसके 3 टाइप बताया था मैंने अभी जस्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। क्लियर है? टाइप्स ऑफ इंटीजर मैंने पहले बता दिया है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर क्या है भाई? एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, जैसे मैंने रैशनल नंबर का बताया, इरेशनल नंबर का एप्लीकेशन बताया, वैसे इंटीजर का भी आप देख लो। जैसे मैंने 2 इंटीजर्स को जोड़ा है, एक इंटीजर 1 है पूर्णांक और दूसरा इंटीजर I2 है। इसको भी जोड़ने के बाद हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो इंटीजर होगा। 2 इंटीजर को घटाते भी हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो रिज़ल्ट इंटीजर होगा। 2 इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी रिजल्ट इंटीजर होगा। एग्जाम्पल के साथ आप देख लो, पहले आपने 2 + 3, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, तो इसका रिजल्ट 5, ये भी इंटीजर होगा। 2 - 3 रिजल्ट -1, ये भी इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। आपने मल्टीप्लाई करा 2 × 3, रिजल्ट आया 6, ये भी इंटीजर है। और I1/I2 ये इंटीजर हो या नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है। रीजन ये है कि ये फॉर्म फ्रैक्शन का है, रेशियो में आ गया। अगर ये I1 जो है वो अगर मल्टीपल ऑफ I2 होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा फैक्टर, अगर मल्टीपल ऑफ I2 होगा तब तो ये इंटीजर इसका वैल्यू आ सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मे और मे नॉट बी। आप कहेंगे कैसे ऐसा हो सकता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6/2 किया हमने तो 3 आया रिजल्ट, चलो इंटीजर है रिजल्ट ये। अगर लेकिन 2/6 कर ले तो 1/3, तो ये फ्रैक्शन में रिजल्ट हो गया। क्लियर है? ये हमारा क्लियर हो गया। हमने क्लियर पढ़ा क्या? इंटीजर
इंटीजर है, इंटीजर का एप्लीकेशन, टाइप ऑफ इंटीजर और नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर के साथ एक बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर है, बहुत सा सिंपल जवाब है इसका। पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं, डब्लू से। कोई एक्स बिलोंग्स टू डब्लू है, इसका मतलब ये होल नंबर से बता रहा है, ये डब्लू से इसको डिनोट करते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, तो आप इससे घबराइएगा मत। अब ये डब्लू का मतलब होल नंबर हुआ। होल नंबर में क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर का जितना सेट होगा काउंटिंग नंबर का, उसके साथ अगर जीरो ऐड कर दें, जीरो से उस नंबर का अगर मेंबर बन जाता है तो ये टोटल होल नंबर कहलाएगा। कह रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन अगर इसी में इस सेट को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वेट, अगर इसी सेट में कोई मानते हैं कि अगर इसमें हमने जीरो मेंबर को इंक्लूड कर लिया तो 0 1 2 3 4 ये अब होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब कहिए कि इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क तो है नहीं, इससे क्या होगा, जैसे कोई इक्वेशन लिखा हो और उसने कहा कि x जो है वो बिलोंग्स टू डब्लू है, मतलब होल नंबर है। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू नेचुरल वैल्यू तो आएगा ही, यानी ये वाले, लेकिन इसके साथ साथ उसका x का आंसर जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब ये है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि प्राइम नंबर क्या हुआ। प्राइम नंबर क्या होगा, इवन नंबर क्या होगा, ऑड नंबर क्या होगा, उसको पहले देख लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर से पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए इवन नंबर, ऑड नंबर, देन स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए थोड़ा सा आते हैं इवन ऑड पे बात कर लेते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर। राइट, दूसरे पेज पे चलते हैं क्योंकि इस पर मुझे कुछ डिजिबिलिटी के रूल्स भी बताने हैं। अब आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर पर। इवन नंबर और ऑड नंबर है क्या, ये कुछ नहीं है। सेम चीज़ अगर पेयर में हो, पेयर वाइज हो, तो वो उसका सम या फिर वो संख्या हमारा इवन नंबर कहलाएगा। जैसे दो कोई चीज़ें हैं, उसको ऐड करें 2 आएगा, 4 है, दो दो का पेयर 4। मैं बेसिक तुम समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है एक्चुअली में, क्या क्यों इसको इवन नंबर कहते हैं। अब ऐसा होता है तो इसलिए रूल्स लोग सिखा देते हैं कि देखो बाबू, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या x मान लिया, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो उसे हम इवन कहेंगे। लेकिन इवन क्यों कहेंगे, क्योंकि जो भी यूनिट है वो एक पेयर में होगा, कोई भी होगा वो पेयर में होगा। क्लियर है, तो उसको इवन कहेंगे। और जो पेयर में नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा, जैसे 3 तो 1 1 1 1, तो ये दोनों पेयर में है, एक नहीं है। 5 होगा, आप जोड़ लो, 1 1, ऐसे आप कर दिखा सकते हो ना, 1 1 2 3 4 1 5, 1 + 1 2 हो गया, इधर ये 2 और ये 1, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये इवन नंबर को। क्लियर है, ये हमारा इवन नंबर हुआ और ये ऑड नंबर। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन गजब की शानदार, मतलब आप जब इसको यूज़ करोगे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको, मतलब ये कहने के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके एप्लीकेशंस पे। क्या इसके नेचर कहते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल आप लेते हैं कि दो इवन को अगर हमने ऐड किया, इवन प्लस इवन, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इवन ही होगा। घटाएंगे तो सेम चीज़,
कि आपने इवन को सब्ट्रैक्ट किया इवन के साथ तो इवन ही आएगा। तीसरा, क्या सर इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन के साथ तो क्या आएगा, तो इवन आएगा। और क्या डिवाइड करेंगे तो इवन को डिवाइड करते हैं इवन से तो क्या आता है, ये आप लोग बताओगे। चलिए मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ फटाफट कि क्या है इसमें। अब दो इवन को ऐड करना है, मैंने बताया कि इसमें भी पेयर वाला होगा। अब पेयर के सेंस से लो, ये पेयर तो रिजल्ट पेयर ही होगा। जैसे 2 + 4 रिजल्ट 6, 2 - 4 रिजल्ट -2, एक पेयर है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 × 4 कितने हो जाएंगे 8 पेयर में। इवन का करो, ये भी मैं ही कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया क्योंकि आप 2 इवन ले लिए। कभी भी बनेगा, आप जैसे मान लो 18 है, इसको 16 से डिवाइड करो, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक मतलब ये फ्रैक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। इसको आप क्लियर ये नहीं बता पाओगे कि ये इवन आने वाला है या ऑड होगा, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ना कि ये तो फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन आ गया तो समस्या होगी। कैसे? जैसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये तो ऑड आ जा रहा है, क्लियर है। लेकिन यही 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये इवन आ चुका है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी तो केस आ सकता है ना कि अगर उसका रिजल्ट फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्लियर है। अगले वाले टेम्पलेट्स या जो भी स्लाइड्स में यूज़ करूँगा इसमें पेड़ पत्ती और फूल को हटा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया आपका इवन ऑड का कंसेप्ट। इवन के थोड़ा सा ये ऑड वाले भी हैं, ऑड वाले को दूसरे स्लाइड में देखते हैं। देख लो, ऑड में याद रखना है कि बस एक पेयर जो अनपेयर होगा, जैसे 3 हो गया, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे ऐसे करके, क्लियर है। अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट सबसे इवन क्या हो सकता है, तो एज 0 2 क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा और ये 2 जो होगा ये हमारा स्मॉलेस्ट, थोड़ा वर्ड पे ध्यान देना, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर होगा, समझ में आया। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 0 को इंक्लूड करेंगे तो वो होल नंबर वाले में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्मॉलेस्ट इवन कहेगा 0, स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर कहेगा तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें भाषण भी चल सकता है कि 0 क्यों 0 को इवन करते हैं। चलो थोड़ी सी बात कर देता हूँ। ऐसे इस पर भाषण देने के लिए तो 10-15 मिनट हो सकते हैं कि 0 पे भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही दिमाग लगाओ, -6 -4 -2 0 2 4, ठीक है, 4 6। तो ये अगर इवन का सीरीज है तो 0 भी एज ए इवन कंसिडर हुआ या नहीं है, अगर नॉर्मल रूल्स की अगर बात करते हैं तो, क्लियर है। और फिर और भी तरीके हैं 0 को इवन बताने के, ठीक है। अब बात करते हैं ऑड वाले नंबर पर। किधर गया ऑड? अब 0 से है तो वहाँ से 1 से आप कर लो, अगर ये बहुत कुछ है तो 1 3 5 7 9 11 13 और नेक्स्ट, ऐसे ही करके चलेगा, क्लियर है। अब कुछ इसके एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन ये है कि अगर 2 ऑड को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट इवन होगा। कैसे? 2 वाले में एक ऑड जो पेयर अनपेयर रह गया वो, और इधर का एक 1 अनपेयर हो गया है वो दोनों मिलकर इवन बना देगा।
बाकी 2 पेयर वाले, बाकी पेयर तो पेयर थे ही। जैसे 3 का देखो, मतलब थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा रिलेट करना है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि ये 3 है और ये 5 है। चलो 3 को मैंने 2 का पेयर लगा दिया, 1+1 वाले, एक पेयर, एक बच गया इधर का। 3 का तो पेयर हो गया, ये तो इवन है, हाँ इवन है। इसका 1 का बच गया एक ऑड। इस तरह से 5 वाले का देख लेते हैं, 1+1+1+1+1 कितना हो गया, 2 2 4 1 5। चलो ठीक है, ये पेयर रह गया, इसका ये पेयर हो गया। यहाँ पर एक ऑड बच गया, ये वाला ऑड और ये वाला ऑड दोनों एक पेयर बना लिया। तो आप देख लो कि इस एडिशन में ये भी एक पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, हुआ ना। और एक पेयर ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसका मतलब ये है कि सारे पेयर बन गए, तो इसका मतलब रिजल्ट भी क्या होने वाला है, इवन होने वाला है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चलो ब्लू यूज ही कर लेते हैं। ऑड को ऑड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, इवन वाला है। क्यों? ये जो ऑड है इस वाले ऑड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 5 को 3 से घटा लो भाई, माइनस कर लिया, रिजल्ट आया 2। अब कोई भी बड़े से बड़े नंबर आप ले लो, मैं इसलिए छोटा एग्जाम्पल होता है आपके दिमाग में सेट कर जाए कि भाई चीज़ें ये हैं। आप 101 नंबर ले लिया, इसमें से कोई भी ऑड नंबर घटा लो, एक भी ऑड नंबर घटाओगे तो भी रिजल्ट इवन आने वाला है। 101 में आप 51 भी घटा लो तो भी रिजल्ट आप देख लो कि 0 और ये 50 इवन आएगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर 2 ऑड को अगर जोड़ेंगे तो इवन होगा, 2 ऑड को घटाएंगे भी तो इवन होगा। अब कहिए कि सर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। डिवाइड वाले में तो पंगा है, आपको मालूम ही है। जैसे इवन वाले में मैंने आपको बताया कि इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। चलिए ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 × 5 कितना है, 15। फिर और कोई ले लेते हैं, 7 × 3, मतलब कोई भी आपके दिमाग में आ रहा है, 9 × 3, 11 × 5, सारे का रिजल्ट आप देख लो क्या आ रहा है। और भी आप देख लो एग्जाम्पल, बड़ा सा एग्जाम्पल है, 101 को मल्टीप्लाई किया कुछ भी 51 से कर लो तो भाई 101 फिर 505 कितना हो गया, 1515 नहीं 1515, ये भी ऑड है। तो हमने इसको लिख दिया कि भाई रिजल्ट यहाँ तक तो ऑड आ रहा है। क्लियर है? इस वाले में कांट प्रेडिक्ट, इसका कोई जनरल रूल्स नहीं बन सकता है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो ऑड ऑड का तो बता दिए, इवन का बता दिए, तो क्या ऑड इवन के लिए भी कुछ है क्या? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट सर, पिंक ले लेते हैं या फिर दूसरा ग्रे। चलो ठीक है। अगर कोई 2 रिजल्ट है कि कोई सर ऑड है प्लस इवन है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है कि ऑड होगा। क्यों? इवन का है, इसका भी जो पेयर वाला इवन वाला होगा तो वो तो इवन के साथ इवन हो ही जाएगा, लेकिन बच जाएगा जो ऑड पर्सन, जो ऑड वाला यूनिट बच जाएगा वो ऑड देगा रिजल्ट लास्ट में फाइनली। अब जैसे मान लो कितना भी इवन है उसमें अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो वो ऑड में कन्वर्ट होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। ऐसे जितने भी नंबर है, किसी भी नंबर में आप इवन प्लस ऑड कर लो या ऑड प्लस इवन कर लो, बात तो एक ही है। किसी भी इवन नंबर में अगर ऑड को ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। याद करने के लिए, मतलब एक भले आदमी एक बुरे आदमी, रिजल्ट उसका बुरे आदमी बन जाता है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, याद कर सकते हो। ऐसा रीजन मैं बता चुका हूँ। तो अब इवन माइनस ऑड को करें या ऑड माइनस इवन को करें तो रिजल्ट भी ऑड ही होगा। और जब इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे
या ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉम्युलेटेड रूल्स को फॉलो करता है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशन का मतलब वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इवन मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्युलेटेड रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करो या ऑड को पहले और इवन को बाद में रखें तो रिज़ल्ट सेम होगा, और इसमें रिजल्ट इवन होगा। कैसे? आप कोई भी नंबर ले ले, उसको एक इवन नंबर 2 मान लो, समझने के लिए, याद रखने के लिए। आप 2 से मल्टीप्लाई करो, वो रिजल्ट इवन हो जाएगा। कोई भी आप नंबर गेस कर लो, जैसे मैंने रख लिया 9, आप कोई भी 11 इंटू 2 22 18, ये सारे इवन रिजल्ट हैं। ये सब्ट्रैक्शन वाले में जैसे ऐड वाले ऐड करते हैं, जैसे 5 प्लस 6 या 6 प्लस 5, रिजल्ट 11 आने वाला है। सब्ट्रैक्शन वाले भी आप सोच के देख लो, 6 माइनस 5 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें या इवन को ऑड से सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट ऑड ही होगा। इवन इंटू ऑड और ऑड इंटू इवन, इवन होगा रिजल्ट। और इवन को ऑड से डिवाइड करते हैं या ऑड को इवन से, इसको ये जनरल उसको फॉलो नहीं करेगा, तो इसके लिए इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता रखा है, रेशनल नंबर्स के जो बचे हुए थे प्रॉपर्टीज़। फिर हमने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, फिर इंटीजर्स, फिर इवन और ऑड। क्लियर है? इसके बाद जो अब नेक्स्ट का जो क्लास होगा वो मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन का क्या है, और इसमें डिजिबिलिटी रूल्स को मैं बताऊंगा, और तीसरे वाले फंक्शंस में फैक्टर्स क्या होंगे फैक्टर्स के लिए। तो और फैक्टर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर क्या है, डिजिबिलिटी रूल क्या है, तो उसमें प्राइम नंबर भी आएगा, तो प्राइम नंबर को भी बताया जाएगा। ठीक है? तो आप बने रहें, और जैसे जैसे मैं अपलोड करते रहूँगा, आपको एक बेहतर बेसिक नॉलेज आपको नंबर सिस्टम का हो जाएगा, इसकी मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।